नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। गोरखपुर में सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। बोले कि ट्रेड शो में दुनिया ने देखी यूपी के इनोवेशन की ताकत। दुनिया पर फिर मंडराया खतरनाक बीमारी का खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया अलर्ट। डिजीज एक्स से 5 करोड़ लोगों के मौत की आशंका। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का ठीकरा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है। बर्क ने कहा है कि आज जो जुल्म ज्यादती हो रही है, क्या ये जायज है? किस्म की नफरत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी, ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है सिर्फ तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज है? एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का राग छेड़ दिया है। किसी भी इबादतगाह से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं बर्क ने बीजेपी को मुल्क के आइन के हिसाब से मुल्क चलाने की नसीहत भी दी। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनो। का मकसद ये है कि मुसलमानों को चैलेंज था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो जहाँ तक मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी गिरजा हो, कोई भी इबादत गाह हो, उसको तो किसी भी गवर्नमेंट को छेड़ना भी नहीं चाहिए। और वो इबादत का मसला अपनी अलहदा है। हर कौम हर मज़हब के एतबार से अपने अपने हिसाब से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसके खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है। अब जमहूरियत को बाकी रखने के लिए और इस आइन को पर कोई आँच नहीं आए, इसमें कोई तरमीम ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आइन की रोशनी में काम करें। खबर कानपुर से है। गाड़ी ओवरटेक करने के मामले में दवा व्यापारी की पिटाई की गई। पीटने का आरोप पार्षद के पति अंकित शुक्ला पर लगा है। पार्षद के पति ने बाउंसर्स के साथ में मिलकर दवा व्यापारी की पिटाई की है। आरोप यह भी है कि पिटाई की वजह से व्यापारी की आंख में चोट आई है। दिल्ली में इलाज जारी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की 12 टीमें तलाशी कर रही हैं। अब खबर मथुरा से है। वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। गोवर्धन इलाके में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 4 दुकानों को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इन दुकानों का प्रशासन की तरफ से नक्शा पास नहीं कराया गया था, जिसके बाद में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए दुकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी पाए 51,000 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया है। और ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। रोजगार मेले में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और नया भारत कमाल कर रहा है। 19 महीने से ये 9वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको हमेशा सिटीजन फर्स्ट की भावना से काम करना है। आप तो एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है, जो गैजेट्स
आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलौनों की तरह उनका इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी से इस सहजता को अब आपको अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करना है। हमें सोचना होगा कि हम गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर सकते हैं। गोरखपुर में आज मदन मोहन मालवीय टेक्निकल विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा युवा यूपी में है। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले यूपी को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज यूपी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। हर क्षेत्र में यूपी के युवा आगे बढ़ रहे हैं और बदलते यूपी को देखकर हर कोई हैरान है। दोपहर 3 बजे सीएम योगी महंत अवैधनाथ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में भी शामिल होंगे। हमें परिणाम देने के लिए प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। समाज की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुरूप इनोवेशन को आगे बढ़ाना। अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है, उसका स्टडी पेपर देने के साथ ही उसे पेटेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा देना और फिर सरकार के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना है। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और आज तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तकनीकी संस्थानों को अब उन घिसे पिटे कार्यक्रमों के साथ जो आज काफी पीछे छूट चुके हैं, उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें हर एक क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि न्यू एज कोर्सेज को हम कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उस डाटा सेंटर के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वह उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उसके साथ विश्वविद्यालय कैसे एमओयू करके अपने कार्यक्रमों को और अपने बच्चों को, अपने यहां के बच्चों को उनके साथ जोड़ सकता है, यह हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। 2024 के रण में क्या बृजभूषण सिंह का टिकट कटने वाला है? क्या गोंडा में बीजेपी नए प्रत्याशी पर दांव खेलने वाली है? क्या पीएम मोदी के पास जो सांसदों के रिपोर्ट कार्ड गए हैं, उनमें बृजभूषण सिंह पास नहीं हुए? क्या बृजभूषण सिंह को इस बार आराम करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या सच में बृजभूषण को बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है? जब इन सवालों के जवाब खुद बृजभूषण से लेने की कोशिश हुई तो जो जवाब आए वो किसी को भी चौंकाने वाले थे। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। काटोगे? बृजभूषण काट लेना। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का रसूख उस वक्त दिखा जब उनसे टिकट काटने का सवाल किया गया। इस सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह भड़क गए और कहने लगे, कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, उसका नाम बताओ। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। काटोगे? बृजभूषण काट लेना। बृजभूषण सिंह अपने टिकट को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। उनका दावा है कि वो फिर से गोंडा से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। मतलब ये है कि चाहे बृजभूषण सिंह की रिपोर्ट अच्छी हो या ना हो, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, वो भी बीजेपी के टिकट से। दरअसल बीजेपी की टिकट काटने का प्रचलन काफी पुराना रहा है, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा। नेताओं की टिकट कटते रहते हैं और ऐसा ही कुछ 2024 की लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि पीएम मोदी खुद सांसदों के रिपोर्ट कार्ड मांग चुके हैं।
हालांकि यूपी में मौजूदा किन सांसदों का टिकट कटेगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है।